हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों एक साथ बनाना है। लास्ट मैंने दो वीडियो डाला था, उसके अंदर बैलेंस शीट को अलग से बनाया था और इनकम स्टेटमेंट को अलग से बनाया था। ये क्वेश्चन में हम लोग दोनों एक साथ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग इस वीडियो में आज चेक करेंगे। तो जैसे आपने बैलेंस शीट बनाया था, जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था, वैसे ही बनाना है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट हम लोग को एक साथ ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन दिया है आपको, रीअरेंज द below in a form suitable for analysis from the given trading and profit and loss and balance sheet। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसके बाद ये आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये आपका पीएनएल और ये आपका बैलेंस शीट अब इस बेसिस पे बनाएंगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि जब आप बैलेंस शीट वर्टिकल या वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, और याद रखना है दो ही कॉलम करना है। सिर्फ दो कॉलम हमें ड्रॉ करना है, चार कॉलम ड्रॉ नहीं करना है। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, तो ऐसे करके आप दो पेज का वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे और उसी तरीके से आप वर्टिकल बैलेंस शीट बना लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट करके सिर्फ दो ही कॉलम बनाना है। तो मैंने भी यहाँ पे बनाया। जैसे ही आप फॉर्मेट बना लोगे उसके अंदर आपको पोस्टिंग करना है, लेकिन पोस्टिंग से पहले पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट में मैंने बताया था कि हर पॉइंट के नीचे पाँच पाँच लाइन छोड़नी है, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया। देखो, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट करके है। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल स्टेटमेंट पूरा लिख दूंगा। तो पहले ग्रॉस सेल्स, फिर रिटर्न, नेट सेल्स आएगा, फिर हम लोग क्या माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। उसके अंदर ओपनिंग प्लस परचेज बहुत सारा आता है। तो ओपनिंग, परचेज, परचेज रिटर्न अगर है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसके नीचे पाँच लाइन छोड़ना है। तो ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से छोड़ा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आपको पाँच लाइन छोड़ना है। डेप्रीशिएशन ऑन एसेट अगर है तो इसमें दो तीन लाइन भी छोड़ेंगे चलेगा। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक और स्क्रैप, इतने पार्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ए प्लस बी, देखो यहाँ पे दिया है ए बी, और ये माइनस करके सी, फिर ये डी, फिर ये ई, ये एफ। तो ये सब ऐड होगा और ये लास्ट का दो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस करके हम लोग को आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। सिर्फ हम लोग को अभी सिर्फ हम लोग डायग्राम ये बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। फॉर्मेट में अभी भी पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पोस्टिंग हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है। और एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस वो नेक्स्ट स्लाइड में है, इसलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे आपको पहले क्या करना है, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है। पूरा फॉर्मेट आप ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पोस्टिंग आप करोगे वो इनर कॉलम में करना है, आउटर में नहीं करना है। आउटर में सिर्फ ये जो मेन मेन दिख रहा है ना आपको, जैसे ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये पोस्टिंग करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले दिया है सेल्स कितना दिया है, 8,25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 25,000 दिया है। फिर ओपनिंग स्टॉक 25, परचेजेस 5 लाख, फैक्ट्री 6,000, ये सब दिया है। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे करेंगे, पहले सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं। सेल्स कितना है, 8,25,000 और 25,000। तो हम लोग जाएंगे अभी उधर, पूरा ये बना लिया था तो 8,25,000 सेल्स डाल दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक अपना यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस में उसको 25,000 डालेंगे। आया समझ में। फिर जाएंगे हम लोग क्वेश्चन बैक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों हो गया। अब यहाँ से लेते ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फैक्ट्री, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा दोनों, और ये ओपनिंग और परचेज का तो अलग से कॉलम दिया है। तो 25,000, 5 लाख, 6,000, 7,000, 25,000, 5 लाख, 6,000, 7,000।
तो याद रखेंगे। तो हम लोग ने ये 2 पोस्टिंग किया था। अब ओपनिंग स्टॉक कितना था, 25,000, तो इधर लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या था, परचेजेस था, तो परचेजेस 5 लाख। फिर फैक्ट्री का एक्सपेंस था, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 6,000 और 7,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस 6,000, फैक्ट्री रेंट 7,000। आया समझ में? समझा कि नहीं समझा? राइट। अब बैक करके देख लेंगे फिर से। ये आपका क्वेश्चन था, तो ये पूरा हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट होगा, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑफिस एक्सपेंस स्टेशनरी, ये आपका एडमिन है। ठीक है। फिर ये एडवर्टाइजिंग सेलिंग, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। बैंक चार्जेस आपका फाइनेंस है। इंटरेस्ट तो आता ही इंटरेस्ट में है। ये एक नया आइटम आया है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट गिवन ऑन रेंट। आपने जो एसेट को भाड़े पे दिया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो आपके पास कोई एसेट है, उसको आपने भाड़े पे दिया, तो आपके लिए इनकम जनरेट होगा, और उस पर ही खर्चा हो रहा है डेप्रिसिएशन। तो आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, माल खरीदना बेचना है। और ये एसेट को भाड़े पे दिया, ये थोड़ी आपका बिजनेस है, ये तो अदर इनकम है। तो वो आएगा नेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। उसी से रिलेटेड देखो यहाँ पे दिया है, इस इनकम को कमाने के लिए ये एक्सपेंस हुआ है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस में जाएगा। और इनकम टैक्स तो आपको दिया है। आया समझ में? ये डेप्रिसिएशन वाला, ये इनकम आपका बिजनेस रिलेटेड नहीं है, अदर इनकम है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो सबसे पहला ये ऑफिस और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर लेंगे। तो ऑफिस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000 और 12,000 है। ठीक है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ तक पोस्टिंग किया था 6 और 7। अब एडमिन में जाएंगे। एडमिन में आपका ऑफिस एक्सपेंस, आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट आएगा 11 और 12। आया समझ में? देखो कोई भी टोटल मैंने बाहर नहीं किया है, सब का सब इनर कॉलम में करना है। आया समझ में? तो ये आपका अभी तक हो गया। अब पीछे जाते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या था? नेक्स्ट आइटम है अपना सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैन सैलरी, 13,000 और 10,000, ये दोनों ही। तो ये सेलिंग में जाएगा, तो सेलिंग में जाके लिख देंगे। तो यहाँ तक हम लोग ने किया था। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो नीचे ही है, इसी के नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँगा मैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा लिख लेंगे। तो फाइनेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लास्ट में रिटेन्ड अर्निंग। फॉर्मेट पूरा लिख देना है। आया समझ में? फॉर्मेट क्या करना है, पूरा लिख देना है। तो फॉर्मेट हम लोग ने लिख दिया। अब सेलिंग का था, तो एक लास्ट सेलिंग एक्सपेंस था सेल्समैन सैलरी, जो 10,000 हम लोग ने लिख दिया। एडवर्टाइजिंग 13,000 था, सेल्समैन सैलरी 10 लिख दिया। तो ये पूरा हम लोग का एडमिन हो गया, सेलिंग हो गया। अब बैक करके वापस से जाएंगे और देखेंगे और क्या बचा है। तो अब देखो, अब बैंक चार्जेस बचा है, इंटरेस्ट बचा है ना? तो दो दो आइटम करके लेंगे। अब ये क्या है, स्लाइड है, तो मुझे बार बार बैक करना पड़ता है। आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्टली आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। तो बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्ज, ये पूरा फॉर्मेट लिख दिया। अब हम लोग बैंक चार्जेस किधर लिखते हैं, फाइनेंस चार्जेस में। तो बैंक चार्जेस लिख दिया देखो 2,000। फिर क्या था, इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट में लिख दिया 15,000। डायरेक्टली आउटर में डाल दिया उसको, क्योंकि इनर में भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट चलेगा। इनर में भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आउटर में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इनर में ही लिखो, क्योंकि हम लोग का वही फॉर्मेट है। तो ये इंटरेस्ट हो गया। फिर याद क्या आ रहा था, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट गिवन ऑन रेंट। तो डेप्रिसिएशन है, तो वो आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये वाला है। तो उसको कमाने के लिए इनकम भी तो आया था, इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम एसेट गिवन ऑन रेंट। तो अगर आप बैक करके देखेंगे, ये देखो यहाँ पे, तो ये इनकम गिवन ऑन रेंट 90,000। तो ये कमाने के लिए 40,000 खर्चा हुआ ना, तो ये दोनों को वहाँ पे लिखेंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे
यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इनकम को यहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंस को यहाँ पे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम एसेट गिवन 190,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें भी 5-5 लाइन ही, सब में 5-5 लाइन ही छोड़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने उतना ही छोड़ा है, ज़्यादा नहीं छोड़ा। तो डेप्रीशिएशन ऑन एसेट गिवन 140,000। फिर उसके बाद टैक्स था, तो टैक्स में 35,000 यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में? तो पूरी पोस्टिंग हो चुकी है, पूरी की पूरी पोस्टिंग हो गई। अभी आप बोलेंगे सर आपने बोला था इनर में, अभी आउटर में क्यों डाले? आप इनर में लिख दो, यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में हम लोग को इसको माइनस ही करना है ना, इसलिए मैंने सेफर साइड के लिए बाहर रखा। आप इनर में भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखोगे कि मैंने सब अमाउंट इनर में लिखा है कि नहीं? सब अमाउंट इनर में लिखा है। तो ये पीएनएल का पूरा पोस्टिंग इनर में हो गया। अब इसको टोटल करने का, तो टोटल ऊपर से करने का, तो टोटल ऊपर से करेंगे। तो पहला देखो 8,25,000 से माइनस रिटर्न, तो 8,25,000 आउटर में जाएगा नेट सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये सब को हम लोग एडलेस करेंगे, तो ये ऐड होएगा सब और ये लेस होएगा, तो कितना आएगा? वो इधर आएगा 5,13,000। अब ये 8,25,000 में से ये 5,13,000 क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट अमाउंट आएगा 3,12,000। आप चेक कर सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 3,12,000 आ रहा है, राइट? इस तरीके से क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अब क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिन था, सेलिंग था, फाइनेंस था, तो एडमिन का टोटल बाहर लिखेंगे, तो इन दोनों का टोटल 23,000। अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे स्लाइड पे, तो यहाँ पे 13,000 ये हम लोग ने इनर में पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो 10, तो पहले 13 और ये 10 कितना हो गया? 23 हो गया। बैंक चार्जेस तो इस तरह 2 ही है फाइनेंस चार्जेस में, तो 2,000 आउटर में जाएगा। बस अब टोटल करेंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? पीछे 23 था ऑफिस का, इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी 23, तो 46 हो गया, प्लस फाइनेंस चार्जेस 2,048, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा आपका? 48,000। ये 48,000 आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था, कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट? 3,12,000 आया था। कितना आया था? 3,12,000। तो 3,12,000 में से 48 माइनस करो, 264। फिर क्या है? इंटरेस्ट माइनस करना है, तो 15,000 इंटरेस्ट माइनस करो, 2,49,000। अब क्या आएगा? नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसके अंदर 2 था, ये 90 ये 40, तो पहले इसका नेट इफेक्ट निकालो। 90 में से 40 गया, कितना बचा? 50। अब ये 249 में से ये 50 हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये 249 हमारा इनकम था, और ये अदर इनकम आया 50,000, ऐड करेंगे तो अपना इनकम आएगा 2,99,000। अब 2,99,000 में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स है 35,000, माइनस करो 2,64,000। ये दोनों आइटम नहीं दिया है हम लोग को, तो नहीं लिखने का, डैश डैश करके 2,64,000। अब आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर 2,64,000 आया था कि नहीं। इधर देखो, आया समझ में? तो 2,64,000 आपका नेट प्रॉफिट होगा। समझा? तो ऐसे करने का पूरा पहले डायग्राम, सॉरी फॉर्मेट बनाने का, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पूरा फॉर्मेट लिखने का, हर आइटम के नीचे जो मैंने बताया था वो लास्ट वीडियो में दिया है, 5-5 लाइन्स छोड़ना है अपने को। 5-5 लाइन छोड़ने के बाद पोस्टिंग करेंगे, एक एक आइटम को लेना है सिस्टमेटिकली, क्रेडिट से स्टार्ट करो या डेबिट से, पोस्टिंग करते जाओ सब इनर का, सब इनर में। उसके बाद जब आप टोटल करेंगे तो आउटर में डालते जाओ। आया समझ में? इस तरीके से हम लोग ने पीएनएल किया। अब अपना नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, ये आपका बैलेंस शीट है, ये पीएनएल हो चुका है। बैलेंस शीट करेंगे, तो बैलेंस शीट में भी पहले पूरा ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, एक सोर्सेज ऑफ फंड और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज में 2 होता है, ओनर फंड और लोन फंड। तो अभी चेक करेंगे कि ये चीज़ है क्या अपने पास। तो हम लोग जाएंगे बैक साइड में, यहाँ पे देखो आपका बैलेंस शीट दिया है। तो ओन फंड देखो, शेयर कैपिटल 274, प्रेफरेंस शेयर्स 131, बैंक लोन 165, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट टैक्स, ये सब का सब आपका क्या है? क्रेडिट करंट लाइबिलिटी। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये तीनों आइटम आपका वर्किंग कैपिटल में जाएगा, ये वाले से माइनस होगा। तो अभी सिर्फ ये 3 आइटम ही आपको सोर्सेस में लिखना है, 2,74,000, 1,31,000, 165, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक लोन। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ये फॉर्मेट लिख दिया था। अब हम लोग को इक्विटी शेयर्स यहाँ आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी यहाँ आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,74,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,31,000, और फिर सिक्योर्ड लोन था बैंक लोन 1,65,000। ये 3 ही आइटम है,
इसको टोटल करके बाहर डाल दो। तो ये यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ 4,05,000, तो इसका टोटल हो गया ओनर फंड का 4,05,000। लोन फंड में 165 ही है, तो टोटल 165 ही रहेगा। तो 165 प्लस 4,05,000, इन दोनों को टोटल कितना हो जाएगा 5,70,000। तो टोटल फंड्स, टोटल सोर्सेज है 5,70,000, एप्लीकेशन भी 5,70,000 होना चाहिए। तो वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपको समझा, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, इनर में पोस्टिंग और फिर आउटर में उसका टोटल। ठीक है, अब उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड में डालते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। ये आपका बैलेंस शीट था, तो ये 3 पार्ट हो गया। अब ये याद रखना है, ये करंट लायबिलिटी में जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेट से। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट लेट आउट, 2,75,000 और 2,00,000, ये सब एसेट है और ये करंट एसेट है और ये करंट लायबिलिटी है। तो डायरेक्टली जाते हैं वहाँ पे। एग्ज़ाम में तो इजी पड़ेगा क्योंकि अपने पास क्वेश्चन सामने होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है सामने, इसलिए थोड़ा बैक करके जाना पड़ रहा है। ये पूरा फॉर्मेट लिख देंगे, देखो पूरा फॉर्मेट हो गया। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट अपने पास 3 थे। कौन कौन से एसेट विच आर लेट आउट? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये 3 है। इंटेंजिबल अपने पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं। फिर आपके पास करंट एसेट आता है, तो वहाँ आता डेटर, कैश, स्टॉक। तो डेटर, स्टॉक, कैश। करंट लायबिलिटी में मैंने आपको 3 बताया था, डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 3 अमाउंट आया समझ में? तो ये 3 आपके एसेट थे, ये 3 आपके करंट एसेट, ये 3 आपके करंट लायबिलिटी। सही है, एक बार और देख लेते हैं। ये आपका बैलेंस शीट। तो ये वाली पोस्टिंग तो हो गई थी ना, ये हो गया था। बचा ये करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, लेट आउट, ये अब भी हम लोग ने पोस्ट किया। बचा ये कैश, डेटर, स्टॉक, इसका अमाउंट ये रहा। तो ये 3 आइटम बचे थे, ये हम लोग ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ये आपका पोस्टिंग हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल कर देने का। तो इसका टोटल इधर आउटर में जाएगा 5,25,000। इन्वेस्टमेंट है नहीं तो 5,25,000 ही रहेगा। फिर अब करंट एसेट का टोटल आपका 1,90,000 आ गया। ठीक है, इन तीनों का टोटल करके आप देख लेंगे। वैसे ही करंट लायबिलिटी का टोटल करके देखना है, तो 1,45,000। अब 1,90,000 में से 1,45,000 गया, कितना बचा? 45,000 बचा। तो ये 45,000 आ गया। तो वही ए, बी और सी। तो ए ही दिया है 5,25,000, बी नहीं दिया है और सी दिया है 45। तो 5,25,000 और 45 कितना होता है? 5,25,000 और 45 कितना होता है? 570। और पीछे भी 570 आया समझ में? तो ये दोनों एक साथ हम लोग ने बनाया है। आप लोग इस वीडियो को रेफ़र करो अच्छे से। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।